आइए बढ़ते हैं आयत नंबर 7 की तरफ। तिलावत करते हैं। वइज़ अख़ज़ना मिनन नबिय्यीन मीसाक़हुम व मिनका व मिन नूह व इब्राहीम व मूसा व ईसा इब्न मरियम व अख़ज़ना मिनहुम मीसाक़न गलीज़ा। आइए लफ्ज़ी तर्जुमा करते हैं। व और इज़ जिस वक्त अख़ज़ना लिया हमने मिन से अन्नबिय्यीना नबियों मीसाक़हुम अहद उनका व और मिन का तुझ से व और मिन से नूहिन नूह अलैहिस्सलाम व और इब्राहीम अलैहिस्सलाम व मूसा और मूसा अलैहिस्सलाम व और ईसा अलैहिस्सलाम इब्न मरियम बेटे मरियम अलैहिस्सलाम के व और अख़ज़ना लिया हमने मिनहुम उनसे मीसाकन अहद गलीज़ा गाढ़ा। बामुहावरा तर्जुमा करते हैं। और जब हमने पैगंबरों से अहद लिया और तुमसे और नूह अलैहिस्सलाम से और इब्राहीम अलैहिस्सलाम से और मूसा अलैहिस्सलाम से और मरियम के बेटे ईसा अलैहिस्सलाम से और अहद भी उनसे पक्का लिया। आइए बढ़ते हैं इस आयत के मफ़हूम की तरफ। इस आयत में एक मिसाक एक अहद का ज़िक्र किया जा रहा है कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि उस वक्त को याद करो जब हमने एक अहद एक मिसाक लिया था। और यहाँ पर फिर चंद अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम का जिक्र किया गया और उनमें जो अंबिया कराम शामिल हैं इनको उलुल अज़म पैगंबर कहते हैं। ये वो पैगंबरे खुदा थे कि जिन्होंने तबलीग की और इनकी तबलीग का असर ता देर कायम रहा था। तो इन अंबिया में कौन शामिल हैं? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र किया, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र किया, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र किया, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र किया और इसके साथ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र फरमाया। अब मिसाक से क्या मुराद है, यानी क्या अहद लिया गया था, इस बात का इस आयत में जिक्र नहीं किया गया। तो मुफस्सिरीन इसके बारे में कहते हैं कि इससे मुराद वो अहद और वो मिसाक है जिसका कुरान मजीद में बहुत सी जगह पर हमें जिक्र मिलता है। तो आइए कुरान मजीद की आयत का जायज़ा लेते हैं कि उसकी रोशनी में मिसाक क्या था। आपके सामने एक आयत है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़ल्लज़ीना ऊतुल किताबा लतुबय्यिनुन्नहु लिन्नासी वला तक्तुमूनहु। तर्जुमा, इन अहले किताब को वो अहद भी याद दिलाओ जो अल्लाह ने उनसे लिया था कि तुम्हें किताब की तालीमात को लोगों में फैलाना होगा, उन्हें पोशीदा रखना नहीं होगा। तो इस आयत मुबारका में इस अहद का जिक्र किया जा रहा है कि अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम जाकर दीन की तबलीग करेंगे, अल्लाह की किताब का इल्म सिखाएंगे और उसमें से किसी बात को छुपाएंगे नहीं। अब किताब में बहुत सी बातें दर्ज होती हैं, उसमें अल्लाह की वहदानियत का जिक्र होता है, शिर्क की ममानियत होती है और इसके साथ अल्लाह की अताअत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत। और इसके अलावा कुरान मजीद आपके सामने है कि वो किस कदर मुकम्मल किताब है, एक कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ है, मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, उसमें हर बात का इल्म है और इसके साथ साथ तबलीग और इशाअत का भी इल्म है। तो जब हमने कुरान मजीद की आयत का मुतालिया किया तो उसकी रोशनी में हमने मिसाक के बारे में पढ़ा कि मिसाक क्या होता है और उसमें किन बातों का अहद दिया जाता है। इसी के मुतालिक जब हमने मुतालिया किया तो हमने ये जाना कि बनी इसराइल से भी अल्लाह ताला ने अहद लिया था। इसके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया, वइज़ अख़ज़ना मीसाक बनी इसराइल ला तअबुदूना इल्लल्लाह व बिल वालिदैनि इहसाना व ज़िल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन वक़ूलु लिन्नासि हुस्ना व अक़ीमुस्सलाता व आतुज़ ज़काता सुम्मा तवल्लैतुम इल्ला क़लीलन मिनकुम व अंतुम मुअरिदून। तर्जुमा, याद करो इसराइल अलैहिस्सलाम की औलाद से हमने पुख्ता अहद लिया था कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करना, माँ बाप के साथ, रिश्तेदारों के साथ, यतीमों और मिस्कीनों के साथ नेक सलूक करना, लोगों से भली बात कहना, नमाज कायम करना और ज़कात देना, मगर थोड़े आदमियों के सिवा तुम सब इस अहद से फिर गए और अब तक फिरे हुए हो। तो इस आयत मुबारका में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अहद यानी मिसाक का जिक्र कर रहे हैं और उसमें पहली बात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मुतालिक थी, वहदानियत के मुतालिक थी। तो इसी तरह जो मिसाक होते हैं वो क्या अल्लाह की वहदानियत से मुतालिक, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलों अंबिया के मुतालिक होता है। तो इन तमाम आयात को जमा करने के बाद हमारे सामने ये चंद नुकात आए कि मिसाक में किन बातों का जिक्र किया गया है कुरान मजीद की आयत में। तो उसमें आपके सामने पहला नुक्ता है अल्लाह की वहदानियत से मुतालिक, दूसरा नुक्ता है कि शिर्क की ममानियत से मुतालिक, तीसरा नुक्ता है अताअत इलाही और अताअत रसूल के मुतालिक, अगला नुक्ता है तबलीग व दीन और अशाअत के मुतालिक,
پھر اس کے علاوہ ہے کتاب اللہ کو تھامنا اور تفرقے کی ممانعت. تو قرآن مجید کی بہت سی آیات ایسی ہیں جن میں میثاق کا ذکر کیا گیا اور پھر ان میثاق میں ان نکات پر بات کی گئی ہے. تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں بھی اسی میثاق کو یاد کروا رہے ہیں کہ اس وعدے کو یاد کرو جو تمام انبیاء کرام علیہم السلام سے لیا گیا تھا. اب مفسرین اس آیت کی روشنی میں کہتے ہیں کہ اس آیت کے سیاق و سباق کا ذکر کیا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عہد اور وہ میثاق یاد کروایا جا رہا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اللہ کے غیر کی اطاعت نہیں کرنی. یہاں کفار اور منافقین کی بات نہیں ماننی بلکہ اللہ تعالیٰ کی بات مانتے ہوئے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح کر لیا جائے اور کفار اور منافقین کے سازشوں اور ان کے پروپیگنڈا کی طرف دھیان نہ دیا جائے. پھر اس کے ساتھ ساتھ مفسرین کرام یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر اس آیت کا ربط پچھلی آیت کے ساتھ کیا جائے جو کہ تھی النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، تو اس آیت کا ربط کچھ اس طرح سے بنتا ہے. اس آیت کا مفہوم پھر کچھ ایسا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کے لیے ان کی جانوں پر مقدم اس لیے ہیں. تو یہاں پر وہ جواب دیا جا رہا ہے کہ کیوں مومنین پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جانوں پر مقدم ہے. تو وہ اس لیے مقدم ہے کہ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی قربانیاں دے کر، بہت سی مصیبتیں جھیل کر، ایک مشکل کام کر کے ہم تک یہ دین پہنچایا ہے. کیونکہ نبی ہونا کوئی آسان بات نہیں ہوتی، یہ کوئی کسبی صورتحال نہیں ہوتی، بلکہ نبوت وحی ہوتی ہے، اللہ کی دین ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی ذمہ داری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سونپی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ذمہ داری کو بطریق احسن انجام دیا. تو اب مسلمانوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جانوں پر مقدم رکھیں. یہ تھی اس آیت کی تشریح و توضیح. امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آئی ہوگی. آئیے بڑھتے ہیں آیت نمبر 8 کی طرف.